सर्दी की पहली बर्फीली बूंदें खिड़की के शीशे पर हल्के से गिर रही थी, जैसे वे धीरे धीरे अपना रास्ता तलाश रही हो। ये नाजुक और खूबसूरत दृश्य 5 साल की एको के दिल को खुशी से भर रहा था। लेकिन इस साल वह खुशी कुछ अलग थी। इन बूंदों की फुसफुसाहट में कुछ था जो हाना के दिल को अजीब तरह से परेशान कर रहा था। एको की खांसी पहले तो हल्की थी, लेकिन अब वह सूखी और तेज खांसी में बदल गई थी, जो उसकी नन्ही काया को हिला देती थी। हर सांस उसे भारी लग रही थी, जैसे वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हो। और फिर जो धीमा सा तकलीफ भरा सांस का आवाज था, वह किसी छोटे पक्षी के पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की तरह लगता था। बुखार ने उसकी गालों को गुलाबी कर दिया था और उसकी आंखें अब सुस्त और थकी हुई लग रही थी। कंजी ने एको का माथा छुआ और महसूस किया कि उसकी त्वचा से गर्मी निकल रही थी, जैसे वह किसी चूल्हे के पास हो। उसकी आंखें हाना की ओर गईं और दोनों के बीच एक अनकहा डर का आदान प्रदान हुआ। कुछ तो गड़बड़ था। डॉक्टर इटो के क्लिनिक में फ्लोरोसेंट लाइट्स की हल्की आवाज गूंज रही थी और कमरे में एक ठंडी स्टेराइल महक थी, जो घर की गर्मी से पूरी तरह अलग थी। डॉक्टर इटो, जिनका चेहरा शांत था, ध्यान से एको की छाती सुन रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उन्होंने धीमे से कहा, ब्रोंकियोलाइटिस। मुझे लगता है कि यह मानव मेटाप्नेउमोवायरस HMPV के कारण हो सकता है। ये शब्द हाना के लिए जैसे ठंडे पानी के छींटे थे। वे अजनबी, चिकित्सा वैज्ञानिक और अनकही चेतावनी से भरे हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि यह वायरस बच्चों में आम है, लेकिन कभी-कभी यह गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। हाना को बाकी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी सोच पूरी तरह से एको की स्थिति में डूबी हुई थी। वह छोटी, नाजुक और सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। उसके दिमाग में भय के बादल थे, ये सोचकर कि क्या आगे होने वाला है। आपातकालीन कक्ष में रात का मंजर एक हलचल में बदल चुका था। तेज फ्लोरोसेंट लाइट्स और ठंडी स्टेराइल महक ने कमरे को अजनबी बना दिया था, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। डॉक्टर और नर्स तेजी से काम कर रहे थे। हर एक का चेहरा अनुभव से भरा हुआ था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। एको को ऑक्सीजन मास्क से जोड़ा गया था, उसका छोटा शरीर मशीनों से जुड़ा था और हर बीट जीवन और मृत्यु के बीच की नाजुक रेखा का संकेत दे रहा था। हाना ने कंजी का हाथ मजबूती से पकड़ा। दोनों इस पल की अनिश्चितता में खो गए थे। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे एको की सांसें सामान्य होने लगी, बुखार टूटने लगा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। हालांकि थकावट की छाया अब भी थी। ये जीत नहीं थी, लेकिन बस इतना था कि उम्मीद की एक किरण दिखी। हफ्तों बाद एको की हंसी एक बार फिर घर में गूंजने लगी, निश्चल और सुंदर, जैसे कोई पक्षी बर्फीले तूफान के बाद सुबह का स्वागत कर रहा हो। बर्फ, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब एक मुलायम वादा बन गई थी। लेकिन कंजी के मन में बेचैनी थी। HMPV शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, जैसे वह सर्दी की पहली बर्फीली बूंदों के साथ बहकर आए हो। अपने डर को क्रिया में बदलने के लिए उसने एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वह वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करता और जरूरतमंद परिवारों की मदद करता। सालों बाद सर्दी की फुसफुसाहट, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब सहन शक्ति और समुदाय की याद दिलाती थी। वह हवा जो न सिर्फ एको की हंसी को लेकर आए, बल्कि प्यार और ताकत की गूंज भी लाती थी। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। और सर्दी की खामोशी में हाना कभी कभी अपनी आंखें बंद कर उस धीमी और लगातार फुसफुसाहट को सुनती, और पहली बार उसे उम्मीद की आवाज सुनाई देती थी।